जी नर्सरी क्लास। अब हमारा अगला काम जो है वो आपकी नोटबुक पे है। हमारा लिखाई का काम है जो हम इस नोटबुक पे करेंगे। और इस नोटबुक पे हमारा आज का जो लिखाई का काम है वो है जी ये देखें। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस सफ़े को देखेंगे कि इस सफ़े पे ये जो काम बना हुआ है, आपने इस सफ़े को इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। इस पे आपने मामा से कहना है कि मामा आपको बिल्कुल ऐसे ही इस सफ़े को तैयार करके देंगी। दोनों तरफ हाशिया लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले ये तमाम लाइंस लगाने के बाद सबसे पहले आपने ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको मुकम्मल करना है। मामा को कहना है कि मामा पहले मुझे ये सारा हिस्सा मुकम्मल करके दें, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो हैं जैसे मैंने बनाई हैं ऐसे ही आपने भी जो है वो लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इस ऊपर वाले हिस्से को मुकम्मल करना है। यहाँ पे है आपने तारीख़ लिखनी है। आज तारीख़ है 18 मई 2021 साल जो है 2021 का है। और इसमें आपने दरमियान जो ये लाइन है, दरमियान वाली लाइन है, इस पे आपने लिखना है घर का काम और दिन है आज मंगल। और आज का जो इस सफ़े का जो आपका उन्वान है वो है पढ़िए और रंग भरिए। ठीक है, पढ़िए और रंग भरिए। यहाँ पे देखें आपने, मैंने यहाँ पे डा से डोल बनाया है। तो आपने यहाँ पे जो है वो डा से शुरू होने वाली कोई भी तस्वीर और कोई भी तस्वीर आप बना सकते हैं। वो एक तस्वीर भी बना सकते हैं और दो तस्वीर भी आप बना सकते हैं जो डा से शुरू होने वाली हों। ठीक है बेटा, आपने मामा को बताना है कि मामा डा से ये चीज़ें बनती हैं। तो फिर मामा को आप बताएंगे कि जो चीज़ आप मामा को कहेंगे ना वही वो आपको मामा यहाँ पे बना के देंगी। तो आपने उसको पढ़ना भी है और उसमें अच्छे से आपने रंग भी भरने हैं। ठीक है बेटा, अपनी मर्ज़ी के। और उसके बाद फिर आप अगले सफ़े पे आएंगे और अगले सफ़े पे आपने इसी तरीके से ये इसको भी तैयार करना है। इस पे आपने हाशिया लगाना है और ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं इनको भी आपने इसी तरीके से लगाना है। लगाने के बाद आपने ये सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको मुकम्मल करना है। ठीक है बेटा, और इस पे आपने आज की तारीख़ है 18 मई 21, घर का काम, दिन है आज मंगल। आज का उन्वान है हर्फ डाल लिखिए। तो इस सफ़े पे आपने लिखना है आज हर्फ डाल। यहाँ पे मैंने जो है वो ये देखें ये डाल लिखा हुआ है। आपने भी इसी तरह से इस पूरे सफ़े पे आपने आज जो है वो लिखना है डाल। तो दाल, जैसे हमने दाल लिखा था वैसे ही हम जो है वह देखिए ये गोल सा करके आपने यहाँ पे इसको लाइन से बिल्कुल ज़रा सा आपने नीचे लेके आना है, बिल्कुल ज़रा सा। ठीक है, और इसके ऊपर हम ये तोय लगा देंगे। अगर ये खाली होगा तो ये दाल होगा, लेकिन इसके ऊपर अगर हम ये तोय बना देंगे छोटी सी तो ये बन जाएगा डाल। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ये देखें ये ज़रा सा आपने नीचे लाइन से नीचे लगाना है, आपने इसको टच करना है और फिर ये है डाल, डाल ड। फिर देखें यहाँ पे गोल करके आपने यहाँ से लाइन से बिल्कुल ज़रा सा नीचे आना है और इसके ऊपर आपने लिखना है डाल डा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आपने इस पूरे सफ़े पे आपने लिखना है डाल डा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दाल जो है, दाल का जो ख़ानदान है उसमें सिर्फ़ 3 लोग हैं। 2 से ज़्यादा जो एक जैसे 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, वो चाहे 3 हों, 4 हों, 5 हों, यानी 2 से ज़्यादा जो एक जैसे हरूफ होते हैं, शक्लें होती हैं, वो क्या बन जाता है, वो ख़ानदान बन जाता है। ठीक है बेटा, जैसे दाल का ख़ानदान जो है इसमें दाल और दाल के ख़ानदान में दाल और दाल के अलावा एक और मेंबर है, वो है ज़ाल, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। और आपको पता है कि ज़ाल जब तीसरा मेंबर इनके साथ मिला तो वो तीसरे मेंबर जो है उसने इसका ख़ानदान बना दिया दाल का। ठीक है बेटा, तो अब आपको पता चला कि ख़ानदान कैसे बनता है।
ठीक है, यानी दो एक जैसे जो दो से ज़्यादा लोग होते हैं उनको हम कहते हैं ख़ानदान। ठीक है, तो ये जो है दाल के ख़ानदान का दूसरा मेंबर है, आज हमने पढ़ा दाल। ठीक है, तो आपने इसको लिखने की भी मशक़ करनी है और इसी तरह आपने जो है इस पे काम करने के बाद आपने अपने रफ़ रजिस्टर पे आपने अलिफ से लेके दाल तक की पूरी आपने मशक़ करनी है। ठीक है बेटा, जिन हरूफ की आधी इश्काल होती हैं आपने उनके साथ उनकी आधी इश्काल की भी साथ लिखने की भी आपने इसकी मशक़ करनी है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।